सामने देख रही थी, जहां इस वक्त कोई भी नहीं था। तब तक जसलीन भी उसके पास आ चुकी थी। वो पाखी का हाथ खींचते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में कोई ऐसे अकेले सुनसान बिल्डिंग की तरफ जाता है? अगर किसी ने तुझे पकड़ लिया होता तो? आई बड़ी बहादुर बनने वाली, चल जल्दी यहाँ से। जसलीन ने बिना कुछ सोचे पाखी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगी। जसलीन पाखी को खींचकर जबरदस्ती वहां से ले गई और उसी वक्त दीवार के पीछे छुपा हुआ आर्यन बाहर आया, जो थोड़ी देर पहले वहां खड़े होकर बात कर रहा था। जसलीन की आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसने तेजी से सर घुमाया। उसी पल उसकी नजर पाखी पर पड़ी, जो उसकी तरफ आ रही थी। तभी आर्यन जल्दी से जाकर दीवार के पीछे छुप गया। कुछ तो ऐसा था जो वो पाखी और जसलीन से छुपाना चाहता था। उनके जाने के बाद आर्यन तेजी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर फिर एक नंबर को मिला दिया। उधर से फोन उठते ही आर्यन ने बेहद ठंडी और सख्त आवाज में कहा, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए, ढूंढो उसे। आर्यन का चेहरा इस वक्त ऐसा था जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही आर्यन है जो स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता है। इस वक्त वो कोई और ही लग रहा था। उसने अपनी बात खत्म करके फोन अपनी जेब में रखा और गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसी वक्त पाखी के पापा राकेश जी अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में हल्का सा अंधेरा था और खिड़की से आती हवा पर्दे को हौले हौले हिला रही थी। अचानक उनका मोबाइल तेज आवाज में बजने लगा। आखिरकार उन्होंने करवट बदली, झुंझलाहट में फोन उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज सुनी, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होंठ कांपने लगे और आवाज लड़खड़ाने लगी। वो घबराते हुए बोले, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे पास वक्त था, अब मैं क्या करूंगा? उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उन्होंने फोन कट कर दिया, सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गए और बुदबुदाए, सब खत्म होने वाला है, मैं सब कुछ कैसे ठीक करूंगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता है, मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। वो उठे और पाखी की तरफ गए। पाखी तो पहले ही घर आ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पापा भी इस वक्त घर पर ही हैं, क्योंकि राकेश जी काफी दिनों तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। उनके घर में आने जाने का पता पाखी को भी नहीं चलता था। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर पाखी गहरी नींद में थी। राकेश जी ने एक पल उसे देखा, फिर धीमे से खुद से बोले, अब मैं आराम से कल ही बात करूंगा, इसके कॉलेज से लौटने के बाद। अगर सुबह से कुछ कह दिया तो इसका मूड खराब हो जाएगा। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और कमरे से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह पाखी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। राकेश जी घर पर नहीं थे। उसे पता भी नहीं चला कि वो देर रात कब आए और सुबह निकल गए। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि आज उसका कॉलेज में क्या हाल होने वाला है, क्योंकि एक रात पहले उसने जो कांड किया था उसका खामियाजा तो पाखी को भुगतना ही था। अगले दिन सुबह पाखी स्कूल पहुंचते ही अजीब सी घबराहट में थी। रात की अपनी हरकत याद आते ही उसके गाल लाल हो गए। आज मैं प्रोफेसर आर्यन के सामने नहीं पढ़ने वाली, वो खुद में बड़बड़ाई और गैलरियों में चुपके चुपके घूमने लगी। जैसे ही उसे किसी के कदमों की आहट हुई, वो फौरन एक साइड के कैबिन में घुस गई। अंदर आते ही वो किसी से टकरा गई। ओह सॉरी सॉरी। पाखी संभलने की कोशिश कर रही थी कि पीछे खड़े शख्स ने उसकी कमर थामकर उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसकी पीठ उस शख्स की तरफ थी और वो गेट के बाहर झांक कर देखने लगी कि कहीं आर्यन तो नहीं आ रहे हैं। जानवर कहीं का, अपने आप को समझता क्या है? पाखी गुस्से में बड़बड़ाई, मैं नहीं जाने वाली उसके सामने, मैं कैसे उसका सामना करूंगी? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। किसका? पाखी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे धीरे वो पलटी तो देखा प्रोफेसर आर्यन हाथ बांधे खड़े थे, चेहरे पर वही तीखी नजरें। प्रोफेसर आप? पाखी हकलाई। वो तुरंत वहां से भागने को मुड़ी, लेकिन जैसे ही कदम बढ़ाया, नीचे सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल गया। आर्यन ने फौरन उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और फिर आर्यन जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। मिस पाखी, ये क्या हरकत है? आर्यन की आवाज सख्त थी। कल आपने पार्टी में मुझसे क्या कहा था? आपको होश भी है? पाखी का दिल धड़क उठा। वो धीरे से बुदबुदाई, अरे इस जानवर को कैसे बताऊं कि मैंने इसे आई लव यू नहीं कहा था? मेरे दिल का राजकुमार तो कोई और ही है। वो ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी आर्यन उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, मिस पाखी, इस बारे में बात करते हैं, अभी क्लास में पहुंचो, फास्ट। पाखी घबराई सी तुरंत वहां से भागी
और आर्यन भी क्लास की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद पाखी सर झुकाए क्लास में खड़ी थी और रोज की तरह उससे डांट खा रही थी। आर्यन ने गुस्से में उसकी कॉपी टेबल पर पटकी और बोला, ये क्या है मिस पाखी, आप दूसरी बार मैथ्स में फेल हो चुकी हैं। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? पाखी सर झुकाए चुपचाप खड़ी थी और मन में बोली, समझ में आ रहा है, तभी तो सुन रही हूँ, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं। मिस पाखी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पर तभी बेंच पर जोर की आवाज हुई और पीछे से आर्यन सर गरजे, मिस पाखी। वो चौंकते हुए बोली, यस सर। आर्यन ने गुस्से में पूछा, आपका ध्यान पढ़ाई में जरा भी नहीं है, गेट आउट ऑफ माय क्लास। कुछ ही मिनट बाद पाखी क्लास के बाहर खड़ी थी और मन ही मन खुश थी कि पूरी क्लास में उसे डांट नहीं सुननी पड़ेगी। वो नीचे बैठकर दीवार से सर टिकाकर सिद्धार्थ के बारे में सोचते सोचते सो गई। घंटा बीता, बेल बजी, सभी क्लास से बाहर निकले। आर्यन ने बाहर आकर देखा कि पाखी जमीन पर गहरी नींद में है। पहले तो उसे गुस्सा आया, पर फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो झुककर उसकी मासूम सूरत को देखने लगा। पाखी नींद में बुदबुदाई, सिद्धार्थ आप यहाँ? और अगले ही पल उसने आगे झुककर आर्यन के गले में बाहें डाल ली। आर्यन की सांसें थम गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो मिस पाखी? उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मिस पाखी उठो अभी। वो हड़बड़ाकर उठी और गुस्से में बोली, किस जानवर ने मुझे उठा दिया? और अगले ही पल वो खुद को आर्यन सर की बाहों में देखकर जमीन पर जा गिरी। उसकी बात सुनकर आर्यन ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, व्हाट डिड यू जस्ट से? उसी वक्त जसलीन ने बाहर से यह नजारा देखा और मन में बोली, अब तो रब ही बचाए मेरी दोस्त को। पाखी को आराम से सोया हुआ देखकर आर्यन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगा। आर्यन ने गुस्से में पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी आप मुझे मेरे कैबिन में मिले इमीडिएटली। इतना कहकर वो वहां से चला गया और पाखी उसे गुस्से से देखते हुए अपना सर पीटने लगी। पाखी जाते हुए आर्यन को देखकर बोली, ये पूरे दिन में जितना पाखी पाखी करते हैं, उतना अगर राम का नाम जपते तो इन्हें आज तक भगवान मिल जाते। इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं इनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब फिर से मुझे लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देंगे। वो उठी और आर्यन के कैबिन के बाहर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आर्यन की आवाज आई, कम इन। ये सुनकर तो पाखी का सारा रोमांस ही छूमंतर हो गया। पाखी ने मन में कहा, काश मेरे पास कोई गन होती, मैं 6 की 6 गोलियां इनके मुंह के अंदर मारती, जिससे कभी इनकी जुबान ही न खुलती। तभी आर्यन ने बाहर पाखी को खड़े देखा। पाखी खुद में ही कहीं गुम थी। आर्यन ने अपनी कड़क लेकिन शांत टोन में कहा, मिस पाखी क्या आपको पूरे टाइम बाहर ही रहना है? ये सुनने के बाद पाखी बिना परमिशन लिए ही अंदर आ गई और बोली, नो सर। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, मिस पाखी आपको बाहर खड़े रहने के लिए कहा था, ना कि वहीं जमीन पर सो जाने के लिए। अब आप मुझे इस बात का क्या जवाब देंगी? पाखी ने पहले तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर उसे एक बहाना मिला। वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, सर वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं जमीन पर बैठ गई। देखिए मेरा अभी भी सर घूम रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं आपके ऊपर ही ना गिर जाऊं। पाखी का इतना ही कहना था कि आर्यन अपनी चेयर से थोड़ा पीछे हो गया। जैसे ही आर्यन पीछे हुआ, पाखी जानबूझकर लड़खड़ाने लगी, जैसे सचमुच उसे चक्कर आ रहे हों। आखिर उसे अपने नाटक को बिल्कुल रियल जो करना था, लेकिन आर्यन भी उसे बहुत अच्छे से पहचानता था। उसे पता था कि वो नाटक कर रही है। आर्यन ने पाखी को देखा और कहा, ध्यान से देखो मेरी तरफ। ये सुनते ही पाखी ने आर्यन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना शुरू किया और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा था और वो मन में बोली, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। वो अपने मन में आर्यन को देखकर बोली, कसम से अगर ये इतने खड़ूस नहीं होते तो मैं इनके ऊपर फ्लैट ही हो जाती। कितने हैंडसम है यार। पाखी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि ये सब सोचते हुए वो लगातार आर्यन को घूर रही थी। आर्यन को यही बात अजीब लगी और उसे गुस्सा भी आने लगा। आर्यन सर ने जब उसे खुद को घूरता पाया तो चिल्लाते हुए बोले, मिस पाखी क्या आप मुझे घूर रही हैं? पाखी ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, सर आपने ही तो कहा था कि ध्यान से देखो मुझे, मैं तो आपके आदेश का पालन कर रही थी। आर्यन का मन हुआ कि अपना सर दीवार पे मार दे। वो लड़का उस लड़की को जितना समझाता था, पाखी उतने ही उल्टे काम करती थी। आर्यन सर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि ध्यान से देखिए, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखता हूँ जो आप मुझे ये तबीयत खराब का बहाना दे रही हैं? आपने न जाने कितनी बार एक ही बहाना दिया है कि आपकी तबीयत खराब है।
पाखी आर्यन सर को करेक्ट करते हुए बोली, सर कितनी बार नहीं, 199 बार। ये सुनकर आर्यन का मन कर रहा था कि वो कहीं जाकर अपना सर फोड़ ले या पाखी का सर फोड़ दे। आर्यन ने अपनी गुस्से से भरी आंखों से पाखी को देखा, जिन्हें देखकर पाखी थोड़ा पीछे हटते हुए मन में बोली, इन्हें कुछ कहने की क्या जरूरत है, इनकी तो नागिन जैसी आंखें ही सब कह देती हैं। इतना ही आंखें दिखाने का शौक है तो नाक क्यों नहीं बन गए। आर्यन ने गुस्से से पाखी को देखा और सीट से खड़े होकर बोला, ऑलराइट, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप कॉलेज आ जाइएगा, और एक बात ध्यान से सुनिए, कहीं किसी लड़के के ऊपर मत गिर जाइएगा। इतना कहकर वो बाहर चले गए। पाखी मन में बोली, क्या इन्होंने मेरे ऊपर तंज कसा, न जाने शेर मेरा शिकार करना कब छोड़ेंगे। ये सोचते हुए उसने पैर पटके और वो कैबिन से बाहर आ गई और जसलीन के साथ कॉलेज से घर की तरफ निकल गई। पाखी को तो इस बात का पता ही नहीं था कि घर पर एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। क्या होने वाला है पाखी के साथ आगे, क्या फैसला लिया है उसके पापा राकेश जी ने जो पाखी से जुड़ा हुआ है, आखिर पाखी उनकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती है, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।